हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो मोबाइल हार्डवेयर की इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल कंपोनेंट जेनर डायोड के बारे में। क्योंकि मोबाइल कोई भी हो, एंड्रॉयड हो, कीपैड हो या आईफोन हो, जेनर डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर एक मोबाइल के अंदर लगा रहता है। ओके, अब ये कई सेक्शन के अंदर लगा रहता है। तो पहले हम इसको बारे में जानेंगे कि क्या काम, जो दिखाई कैसे पड़ता है जेनर डायोड को, पहचानेंगे कैसे, एसएमडी ऑफ या नॉर्मल किसी अदर बड़ी सर्किटों में अगर लगा है तो किस तरीके से ये दिखाई देगा, इसकी पहचान क्या है, सर्किट सिंबल क्या है। अगर सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट सिंबल में किस तरीके से दिखाई देगा, क्या काम करता है मदरबोर्ड के अंदर लग के और कैसे काम करता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, और ये डैमेज कंडीशन पे क्या दिक्कत आती है मोबाइल के अंदर, या जेनर डायोड की टेस्टिंग क्या होती है, वो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ओके, तो बात ये है कि यहाँ पे हम दोनों डायोड लेके चल रहे हैं। एसएमडी यानी कि मोबाइल लैपटॉप के अंदर जो लगे होते हैं, और अदर जो बड़ी सर्किटें हैं जैसे इन्वर्टर है, टीवी है, उनके अंदर भी किस तरीके से लगे होते हैं, जैसे चार्जर हो गया जाके। ओके, तो पहचान की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर जो सिरा है ये इसका माइनस है, ये लाल कलर का होगा जाके आगे ब्लैक कलर का होगा। ये बड़ी सर्किटों में आपको देखने को मिलेगा जेनर डायोड। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एसएमडी, मोबाइल की या चार्जर में जो लगे होते हैं, लैपटॉप में लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ब्लैक कलर के एसएमडी पे एक पट्टीदार लाइनिंग होगी रखी। ये देखना है जैसे आप देखते हो घर के अंदर अपने सिलेंडर होते हैं बड़े वाले, आप खाना बनाते हो उस पे, तो उस पे ये दिखाई दे रहा है ऐसे, और इस पे एक पट्टी जो है ब्लू कलर की है। तो ये सिलेंडर टाइप के जो होते हैं ये एसएमडी जेनर डायोड होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपको बड़ी सर्किटों में आसानी से जो है मिल जाएगा, कई सारे लगे होते हैं, और ये जो है आपके मोबाइल के अंदर भी आपको मिलेंगे। हालांकि मोबाइल के अंदर ये चार्जिंग आईसी के रूप में भी लगा होता है, तो ऐसे जो है ये कुछ सैमसंग के अंदर मिलेंगे, कुछ आईसी के रूप में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो वो हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम सर्किट की बात करें कि जो सर्किट होगी किसी भी मोबाइल की या किसी भी कोई टीवी लैपटॉप किसी की सर्किट है, तो इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से होगा जाके, ये इसका सिरा प्लस होता है और ये वाला इसका माइनस होता है, और इसमें जेड के आकार का सिंबल बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को सर्किट में पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जेड की तरह सिंबल बना होगा, फिर चाहे वो एसएमडी डायोड हो चाहे फिर वो बड़ा डायोड हो, यानी कि नॉर्मल सर्किट में लगा हो या फिर आपकी मोबाइल सर्किट में लगा हो, सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से ही आपको दिखाई देगा। तो आप आसानी से देखकर ये पहचान जाएंगे कि भैया इसका सर्किट सिंबल कैसा है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं जेनर डायोड क्या करता है। तो यहां पर मैंने लिखा वोल्टेज फिक्स करने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज फिक्स क्या होता है। यानी कि जैसे कि आप लोग अपने घर से एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे आपके पिताजी हैं जो है, तो आपका जो खर्चा है वो आपको फिक्स देते हैं, भाई है उसको भी कुछ, ठीक है, बहन है उसको भी कुछ फिक्स। तो ऐसे क्या है कि ऐसा तो है नहीं पापा आपकी जो सैलरी कमा के लाए वो सब आपको दे दिया गया, ऐसा नहीं। तो ऐसे क्या है, जो जेनर डायोड है ये क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स कर देता है। इसका मतलब समझिए कि ये मान लीजिए कोई एक आईसी है या कोई एक सेक्शन है, उसको 3.2 वोल्ट चाहिए, तो जेनर डायोड क्या करेगा, उसको फिक्स ही वोल्टेज देगा, उससे ज्यादा नहीं वोल्टेज देगा वो। ओके, फिक्स का मतलब कि जितनी जरूरत है उतना वोल्टेज इसको दिया जाएगा। ओके, ये काम होता है जेनर डायोड का, वोल्टेज को फिक्स करना। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस डायोड होता है। रिवर्स बायस का मतलब देखिए यहाँ पे किस तरीके से सर्किट में लगा है, तो यहां से सप्लाई जा रही और ये लगा जेनर डायोड। यहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो डिवाइस लगी है उसको उतना वोल्टेज मिला, जितना भी ओवर वोल्टेज है वो यहां से रिवर्स हो रहा है, रिवर्स। और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लगा है, यहाँ पे प्लस सिरा जो है नेगेटिव सिरा प्लस से कनेक्टेड है, पॉजिटिव सिरा माइनस से कनेक्टेड है। तो यहां से सप्लाई क्या हो रही, जा रही, इसके बाद ओवर वोल्टेज जो है जो ज्यादा है वो रिवर्स होके फिर सप्लाई पे जा रहा है, और यहां पर जो डिवाइस लगी जितनी उसका वोल्टेज चाहिए होता है उतना वो एक्सेस कर लेती है। बात आई समझ में किस तरीके से जो है जेनर डायोड की वर्किंग होती है, क्योंकि ये रिवर्स बायस डायोड होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम पहचान की बात करें तो मदरबोर्ड में आपको किस तरीके से दिखाई देगा, तो एक जो बेसिक तरीका है वो ब्लैक कलर का, और दोनों पिने इस तरफ से निकली होंगी और ब्लैक में जो है इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग सी पट्टी होगी देखिए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। हालांकि कई सारे सेक्शन के अंदर लगा होता है, अलग अलग इसके कलर होते हैं, नीले पीले हरे। ओके, अब इसकी हम बात करें कि जो है मोबाइल की पीसीबी में जो चाइनीज मॉडल है, कुछ एंड्रॉयड मॉडल है, उनमें क्या होता है, ये चार्जिंग आईसी के रूप में लगा होता है।
जो कि 8 लैग की होती है, 8 पिन की होती है, 10 पिन की होती है, 6 पिन की होती है, 4 पिन की ऐसी होती है। और उसी के पास में एक लगा होता है रजिस्टर, R220 है, R22 है, R15 है, 2R2 है। तो इसका पहचानने का तरीका सिंपल सही है कि चार्जिंग आईसी के पास में एक क्या लगा होगा, जाके एक रजिस्टर लगा होगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसका जो आउट पिन सिस्टम होगा, इस पे आईसी से आउट, मतलब कि यहां से देख रहे हैं आप, यहां से सप्लाई क्या हो रही है, इन हो रही है, ओके, और यहीं से क्या सप्लाई हो रही, आउट हो रही है यहां से, ये नंबर पिन से, और ये बैटरी का एंटर सीधा जाके सप्लाई आगे जाती है। तो यानी कि चार्जिंग आईसी क्या करती है, इस पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई तो ये क्या काम है, वोल्टेज को फिक्स करना है। यानी कि 3.7, इससे 5 वोल्ट लिया, 3.7 आउट किया, वो रजिस्टर पर, रजिस्टर से वो बैटरी जैक पे चला गया जाके। इस तरीके से ये कुछ काम करता है। और भी अभी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे हम एक ले रहे हैं जो है 6 पिन की आईसी, 6 पिन की आईसी। अब इसका देखिए सीधा सीधा सिस्टम क्या, ये चार्जिंग सॉकेट, यहां से अब एक इस नंबर पिन से क्या हो रही है, सप्लाई इन हो रही है, आईसी के अंदर आ रही है, ओके। लेकिन आउट कहां से हो रही है, आउट यहां से हो रही है। रजिस्टर लगा, रजिस्टर के बाद सप्लाई कहां जा रही है, वी बैटरी, यानी बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। तो यानी कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई प्लस पे आ रही है, 5 वोल्ट इस आईसी पे आया, इसके अंदर कई सारे जनरेटर 2 या 3 बैक टू बैक जो है डायोड लगे होते हैं। उन डायोड ने क्या किया, इसको क्या हुआ, कम किया, वोल्टेज को कम किया, कम करने के बाद रजिस्टर उसने भी कम किया, और फिक्स वोल्टेज जाके वी बैट पे चला गया, और यहाँ पे बैटरी लग गई, मोबाइल चार्जिंग होने लगा। यहीं से आईसी से एक सिग्नल जाता है सेंसिंग, चार्जिंग सेंसिंग के लिए, जो कि सीपीयू आईसी के अंदर जो है जाता है, कि ताकि पता चलता रहता है कि कितनी चार्जिंग हुई है कि नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसकी बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग किस तरीके से करता है, तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करोगे, ब्लैक पर आपको माइनस सिरे पे, रेड पर आपको प्लस सिरे पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग आएगी। ये वोल्टेज के आधार पे होता है, कितने वोल्टेज का, उतने उसी के आधार पर यहाँ पर इसकी जो है रीडिंग दिखाई देती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलते हैं आगे। अब जेनर डायोड का मोबाइल के अंदर कहां कहां पे यूज होता है, तो कई सेक्शन है, जैसे चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन में अगर सिंगल डायोड लगा है कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान जाओगे। कभी कभी चार्जिंग आईसी के रूप में लगा होता है। लाइट सेक्शन में जो जेनर डायोड लगा रहता है, मोबाइल के एंड्रॉइड मोबाइल है या कीपैड मोबाइल है। स्पीकर सेक्शन के अंदर भी लगा होता है, क्योंकि स्पीकर से क्या होता है, सिग्नल जो है फिक्स निकलता है, तो सिग्नल सेक्शन में लगा होता है। माइक के सेक्शन में भी लगा होता है। अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि जेनर डायोड माइक में भी जो है लगा होता है, चार्जिंग के अंदर भी लगा होता है। तो ये कई सेक्शन के अंदर लगे होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम से आपको जो हम दिखाते हैं, एक डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ये एक सर्किट है, ये एक क्या है, सर्किट है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे MIC यानी माइक लगा हुआ है, और यहाँ पे कॉइल यानी L लगी है, L 300 300। लेकिन इसी में देखिए ZD 301 और ZD 300, 300 301 माइक के सेक्शन के अंदर लगे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो माइक के सेक्शन में लगे, तो माइक के सेक्शन के अंदर भी लगी होती है, और स्पीकर के सेक्शन के अंदर भी ये कई सारे जो है लगे आपको देखने को मिलेंगे जेनर डायोड। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी छूट गई या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या इसकी फीस है, क्या ड्यूरेशन है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप डेमो ले सकते हैं। डेमो लेने के बाद आप क्लास ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सॉफ्टवेयर का अगर आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप कस्टमर को आप रिटर्न कर देते हो, कस्टमर को रिटर्न कर देते हो, फिर दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आता है। आप अपनी शॉप खोल के बैठे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, रेंट भी दे रहे हो, पूरा दिन काम भी कर रहे हो, और कस्टमर वापस जा रहे हैं। तो आप जो है लाइव क्लास में चलती है जूम पे, तो आप कॉल करिए, कॉल करने के बाद आप पूछिए कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि फोन के अंदर जो पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। FRP लॉक, MI अकाउंट लॉक, सैमसंग लॉक, कंट्री लॉक, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप जो है काम को सीख के अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू।